आज हम लोग स्टीशियोमेट्री पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लास 11th में चैप्टर 1 में है ये। स्टीशियोमेट्री का मतलब है रेशियो। जब रिएक्शन होता है तो एक पर्टिकुलर रेशियो में रिएक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल है तो इसके 5 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके इसके 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, इसके 4 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो ये रेशियो है। जब ये इसका एक मॉलिक्यूल होगा तो हमें 5 मॉलिक्यूल्स ही चाहिए इसके, तो 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे इसके और 4 मॉलिक्यूल्स इसके। ऐसा नहीं कि ये एक रिएक्ट करे और इसके लिए 6 चाहिए ना, 5 ही चाहिए, ये फिक्स्ड है। तो ये रिएक्शन, तो ये जो स्टीशियोमेट्री का मतलब है रेशियो, किस पर्टिकुलर रेशियो में ये बनेंगे। अब हम इनको यूँ भी ले सकते हैं कि अगर ये 1 मोल है तो ये 5 मोल्स है, ये 3 मोल्स है, ये 4 मोल्स है। इनके मासेस भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि 66 ग्राम क्वेश्चन कह रहा है 66 ग्राम ऑफ प्रोपेन इज़ बर्न कम्प्लीटली इन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड। तो इसका मास 12 होता है, इसका 1 होता है हाइड्रोजन का, तो 36 + 8 विल बी 44 ग्राम। अगर ये है तो 16 × 10 160 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी। कार्बन का 12 है, इसका 16 × 32 44 × 3 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और 18 वाटर का आता है, 18 × 4 = 72 ग्राम वाटर बनेगा। मोल्स में देखें, अगर ये 1 मोल होगा तो ये 5 मोल्स चाहिए और ये 3 मोल्स बनेगा और ये 4 मोल्स बनेगा। ठीक है, अब हमें देखना है मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म, कितने मोल्स वाटर बनेंगे। तो इसमें 2 तरीके हैं, या तो इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो, 44 ग्राम प्रोपेन को मोल्स में कन्वर्ट कर लो। हम कहेंगे 1 मोल से 4 मोल्स वाटर बनता है, तो इतने मोल से कितना बनेगा, तो बेटर वही रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस टेकन अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस लेंगे तो मास ऑफ सब्सटेंस कितना है, 66 ग्राम प्रोपेन है। यहाँ पे सब्सटेंस क्या है, प्रोपेन। ठीक है, तो 66 ग्राम प्रोपेन है, उसका मोलर मास 44 है। ठीक है, हमने इसको काट दिया, 11 से 4 टाइम्स गया, ये 6 टाइम्स गया, 3/2 हो गया, तो 1.5 मोल्स ऑफ प्रोपेन, C3H8 1.5 मोल्स है। ठीक है, 66 ग्राम प्रोपेन दिया था तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया मोल्स में, 1.5 मोल्स आ गया। हम कहेंगे 1 मोल से प्रोपेन से वाटर 4 मोल्स बनता है, तो 1.5 से कितना। ठीक है, क्वेश्चन पार्ट 1 कैसे करेंगे। 1 मोल C3H8 प्रोड्यूसेस 4 मोल्स ऑफ वाटर, देयरफॉर 1.5 मोल्स ऑफ C3H8 will produce 4/1 × 1.5 is equal to 6 moles of water। ठीक है, मोल्स में कन्वर्ट कर लो, आसान हो जाता है। 66 ग्राम प्रोपेन दिया था, उसको कन्वर्ट कर दिया, 1.5 मोल्स आ गया। मोल्स में निकालने का मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। प्रोपेन 66 था, ग्राम दिया था, उसका मोलर मास 44 है, डिवाइड कर दिया, 1.5 मोल्स आ गया। 1 मोल प्रोपेन से 4 मोल्स वाटर बनता है, तो 1.5 मोल से कितना बनेगा, 6 मोल्स। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट बी में कह रहा है वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। तो अब ये यहाँ से हम इसको ये हटा के वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड देखना है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड कैसे देखेंगे, हम कहेंगे कि जब 1 मोल ये होता है तो 3 मोल CO2 बनता है, तो 1.5 मोल्स होगा तो कितना CO2 बनेगा। हम कहेंगे बी पार्ट, 1 मोल ऑफ प्रोपेन प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ CO2। वॉल्यूम निकालना है, हम मोल्स निकाल लेंगे फिर उससे वॉल्यूम निकल आएगा। तो 1.5 मोल्स ऑफ C3H8 विल प्रोड्यूस 3/1 × 1.5 इज इक्वल टू 4.5 मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, अब जब STP पे निकालना है, ये फॉर्म्ड एट STP होना चाहिए। जब STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे निकालते हैं तो क्या होता है, हमें याद रखना है एज 1 मोल
ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। प्रेशर जब एटमॉस्फेयर में होगा, टेम्परेचर केल्विन में होगा, ठीक है। जब हम टेम्परेचर यहाँ पे ले रहे हैं 273 केल्विन और प्रेशर एटमॉस्फेयर में लेंगे तो इतना होगा। अगर बार में लेते तो 22.7 होता, पर एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं, प्रेशर इन एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर मान लो, ठीक है। प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर है तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि वॉल्यूम जो होगी 22.4 लीटर्स। तो 1 मोल गैस 22.4 लीटर्स करेगी ऑक्यूपाई। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल्स आई है? 4.5। देयरफॉर 4.5 मोल्स of CO2 will occupy 22.4 upon 1 into 4.5 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पैटर्न समझ में आ गया बच्चों? 1 मोल गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर। तो 4.5 मोल्स कितना करेगा? 22.4 इंटू 4.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। 22.4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22.4 इंटू 4.5 हमने कर लिया और आंसर हमारा आ जाता है 100.8 लीटर। दिस इज़ इक्वल टू 100.8 लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे होगा। ये याद रखना है कि कोई भी गैस होगी अगर 1 मोल तो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में। हम इस STP पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ले रहे हैं और टेम्परेचर 273 केल्विन लेंगे, ठीक है। ओके जी, इस तरह से हम देख लेते हैं। 298 भी लिया जाता है, 273 भी ले सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है किस पे हम ले रहे हैं। ओके, तो 273 पे हम यहाँ पे ले रहे हैं और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ले रहे हैं। तो ये हमने वॉल्यूम निकाल ली। अब जो थर्ड पार्ट था मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, बी पार्ट हो गया। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 विल बी कंज्यूम्ड? क्वेश्चन लिख देता हूँ। मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 दैट विल बी कंज्यूम्ड। सी पार्ट देख रहे हैं। सी पार्ट में हम क्या कह रहे हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स O2 के कंज्यूम होंगे जब 66 ग्राम प्रोपेन जलेगा। तो हम ये कहेंगे कि जब ये 1 मोल होता है तो 5 मोल्स O2 लगता है, तो 1.5 मोल्स में कितना लगेगा? 1 मोल C3H8 कंज्यूम्स 5 मोल्स ऑफ O2। Therefore 1.5 moles 66 ग्राम 1.5 moles will consume 5 into 1.5 is equal to 7.5 moles of O2। हमें मालूम है कि 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 7.5 में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। Therefore मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, ये मोल्स है तो इसको यहीं पे हम लिख दें, इज इक्वल टू 7.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, क्योंकि 1 मोल में कितने होते हैं? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़ होते हैं। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे। ठीक है बच्चों, तो देख रहे हैं कि रेशियो से हमें आइडिया लग जाएगा। जो बैलेंस इक्वेशन है उससे रेशियो ले लेते हैं, उसी से फिर मास निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टीशियोमेट्री के क्वेश्चंस को हम करते हैं। वैल्यूज़ पहले जो बैलेंस इक्वेशन है उससे लेके फिर औरों को यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, इसको हटाते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टीशियोमेट्री पे। नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से तो अमोनिया बनती है। तो रिएक्शन जो बैलेंस किया गया है N2 + 3H2 गिव्स यू 2NH3। तो इसके अंदर हम देखते हैं, अगर मास देखें, नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 × 28, हाइड्रोजन का 6 हो गया, अमोनिया का 17, 2 × 34। ठीक है, मोल्स में देखें तो ये 1 मोल है, ये 3 मोल्स होगा, ये 2 मोल्स होगा। अब क्वेश्चन दिया है 70 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स कम्प्लीटली विद द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। जितना हाइड्रोजन चाहिए उतने उससे रिएक्ट कराएगा 70 ग्राम नाइट्रोजन। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। अमोनिया कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे
ये निकालना है। हम इसको मोल्स के टर्म्स में लेके करें तो रेशियो के हिसाब से सही निकल आएगा। तो मोल्स में हम देखें कि मोल्स ऑफ N2 निकालें, कितना होगा, मास ऑफ N2 गिवन अपॉन मोलर मास ऑफ N2। ठीक है, मास N2 का कितना है, 70 ग्राम दिया है और N2 का मोलर मास 28 होता है, तो इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, 14 2 ज़ा 14 5 ज़ा, तो 2.5 मोल्स ऑफ N2 हो गया। N2 के 2.5 मोल्स हैं। अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। मोल्स निकाल लेते हैं, मोल से अमोनिया निकल आएगा। तो पहला पार्ट हम कहेंगे कि 1 मोल N2 प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, देयरफॉर 2.5 मोल्स ऑफ N2 इसके दुगने हो जाएंगे, विल प्रोड्यूस 2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 5 मोल्स ऑफ अमोनिया। हमें मालूम है कि 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, इसने पूछा था कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया होंगे, हम पहले मोल्स निकाल लें। हम 1 मोल से 2 मोल्स अमोनिया बनते हैं, तो 2.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन से 5 मोल्स ऑफ अमोनिया मिलेंगे। 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर कर देंगे, आंसर निकल आएगा। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आप कैलकुलेट तो कर ही ले जाओगे, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे। ठीक है, इसको हटा दें, फिर सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। इसको हटा के सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि मास ऑफ H2 कंज्यूम्ड। तो नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया, नाइट्रोजन के 2.5 आ गए, इसको हम यूज़ करेंगे इस पार्ट में भी। अब ये कह रहा है मास ऑफ H2 कंज्यूम्ड, बी पार्ट में हम कहेंगे जब 1 मोल N2 लेते हैं तो 3 मोल्स H2 लगता है। हम मोल्स निकाल लें तो उससे आसान हो जाएगा। तो 2.5 मोल्स जब N2 लिया, ये जो है 70 ग्राम N2 जो है 2.5 मोल्स के बराबर है, तो 2.5 मोल्स N2 के केस में 3 इंटू 2.5 मोल्स ऑफ N2 बने H2 लगेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 7.5 मोल्स ऑफ H2 लगेंगे। अब इसने क्या पूछा है, मास ऑफ H2 कंज्यूम्ड। 1 मोल H2 का मास कितना होता है, 2। देखो मास of H2 consumed is equal to 7.5 into 2। 1 मोल H2 का मास 2 ग्राम होगा 1 मोल का, तो 7.5 का कितना होगा, 15 ग्राम ऑफ H2। तो ये वाला पार्ट हो गया मास ऑफ H2 कंज्यूम्ड। अब फिर पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ H2 कंज्यूम्ड। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, मोल से निकालेंगे। 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर्स एट STP, तो 7.5 मोल्स को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ H2 विल बी 7.5 इंटू 22.4 लीटर एट STP, क्योंकि 1 मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। STP में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मैंने बताया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वॉल्यूम भी निकल के आ जाएगी। उन्होंने पूछा ना वॉल्यूम ऑफ H2 कंज्यूम्ड, तो वॉल्यूम ऑफ H2 नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स निकल आ गए हैं। हाइड्रोजन के 7.5 मोल्स हैं और 1 मोल 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है एट STP, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट दी आंसर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर यहाँ पे हम लिख देते हैं। 22.4 को 7.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लोगे, बट फिर भी पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। पैटर्न क्लियर होगा तो सब तरह के कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, 7.5 को मल्टीप्लाई कर लो 22.4 से, 168 लीटर हो जाएगा। 168 लीटर एट STP, ये याद रखना, STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे।
कोई भी गैस हो 1 मोल अगर होगी तो वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है एट STP। तो इसके बेसिस पे हमने ये कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस की हेल्प से स्टीशियोमेट्री के क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। इनकी प्रैक्टिस और करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मोल्स से करके करोगे तो आसान हो जाता है, थोड़ा सिंपल हो जाता है। ओके बच्चों, थैंक यू। इसको करिएगा प्रैक्टिस, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स।